14 Feb 2021 यानी आज के दिन पिछले साल सविसा एंड चिल पॉडकास्ट का पहला एपिसोड आया था। और आज यानी 14 Feb 2022 को हम अपने वैलेंटाइन के बारे में बात करना चाहेंगे। वैलेंटाइन? अरे भैया सविसा ही है। आज सविसा मल्टीपल डोमेन्स पे काम कर रहा है। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी और पता नहीं क्या क्या। और ये सब हमारे एल्यूमिनाई के बिना मुमकिन नहीं था। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जब हमारे एल्यूमिनाई सविसा में थे तो वो क्या करते थे, और आपको टेक्निकल कॉलेज में मीडिया क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये बताएंगे। Okay, so dear seniors, I have some questions to ask you. Why you decided to create a media team like Team Savisa? टीम सविसा एक्चुअली समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से बनानी पड़ी। आई रिमेंबर इट वॉज जनवरी 2015 एंड आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर। तब मेरे पास एक छोटा सा नॉन एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करता था जिससे शायद ही कभी अच्छे फोटोज आते। लेकिन मेरा क्लासमेट अमित हु हैड अ नाइस एंड्रॉयड फ़ोन एंड अ वेरी गुड कैमरा इन इट, जिससे फ़ोटोज ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी आती थी। तब होता कुछ यूँ था कि जब स्लाइड के स्टूडेंट ब्रेक में टाइम पास करते तब मैं फ़ोटोज क्लिक करने निकल पड़ता, और कुछ लोग हॉलीडेज में घोड़े बेचकर सो रहे होते तब मैं और अमित कॉलेज के कोने कोने में घूमते और एक्सप्लोर करते रहते। आई कैन ऑल्सो मैंसन सम प्लेसेस जैसे कि लॉन्गवाल गेट का लेक, हेल्थ सेंटर के पास हर्बल प्लांट एरिया था, देन लॉन्गवाल विलेजेज, कैनाल्स, कैनोपी फार्मिंग पास नियर दुगन गेट्स। इन रास्तों पर हम दोनों को कभी कभार स्नैक्स भी मिल जाया करते थे। समय के साथ कॉलेज के हर कोने को ऐसे ही एक्सप्लोर करने के चक्कर में धीरे धीरे मोबाइल से फोटोग्राफी का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं उस टाइम सेकेंड सेमेस्टर की ब्रेक हुई थी, तब मैं अपने घर से निकॉन का पॉइंट एंड शूट कैमरा ले आया। अब जब कैमरे हाथ में आ गए तो फिर क्या, लोग क्लासेस में बिजी और हम दोनों उस कैमरे से फ़ोटोज क्लिक करने में बिजी। मुझे याद है 2015 में शायद ही कोई कॉलेज इवेंट्स या क्लासमेट के बर्थडेज मेरे से छूटा हो, और उस समय इतने फ़ोटोज़ के कारण मेरे लैपटॉप भी भरते चले गए। तो ठीक उन्हीं दिनों मैंने फेसबुक पर सीनरी ऑफ स्लाइड नाम का पेज बनाया और जितने भी क्लिक किए हुए फ़ोटोज़ थे उन्हें वहाँ पर डालने लगा। जो जितने भी फ़ोटोज़ थे वो मुझे अच्छे लगते थे। Then with the passage of time, the posted photos were getting appreciation and my interest towards capturing moments gradually start escalating. ऐसा कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक उसी तरह मुझे भी कुछ लोगों का साथ चाहिए था जिन सबके साथ मिलकर फोटोग्राफी के बारे में कुछ और सीखा जाए और सिखाया जाए। बट व्हेन आई सर्च फॉर एनी फोटोग्राफी क्लब इन आवर कॉलेज, व्हाट आई सिंपली फाउंड इज नील बट्टे सनाटा। यू नो ना व्हाट आई मीन। तो मैंने फोटोग्राफी क्लब को स्टार्ट करने का सोच लिया क्योंकि किसी न किसी को तो इसकी शुरुआत करनी ही होती। सो आई जस्ट रिसर्च्ड, मेड सम प्लानिंग्स एंड got approval from the authority and finally laid the foundation of Savisa that we call the Photography and Media Club Slide in January 2016, and since its inception Team Savisa is obviously the heart and soul for me. सर, सविसा टीम बनने के बाद आप कैसे मोटिवेट हुए कि मैं सविसा ज्वाइन करूं? सच बताऊं तो मैं अकेला काम करना पसंद करता था, और जब सविसा स्टार्ट हुआ तो वो सिर्फ पोस्टर्स बना के अपलोड करते थे और मुझे कुछ खास दिखा नहीं था। फिर 2018 लोहड़ी का दिन एक वीडियो दिखा सविसा पे, और वो वीडियो क्या प्रेजेंट किया हुआ था, क्या क्वालिटी थी उसकी, और उसके पीछे कौन था, रिपुदमन वीर सिंह। उस बंदे का फैन हो गया मैं उस दिन से कि इसके साथ काम करना है, इससे सीखना है। कॉलेज में यार ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं था, और प्लस आई हैड इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, और सविसा वो प्लेटफॉर्म दे रहा था जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ फोटोग्राफी को और अपने स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस करा है सविसा का फोटो वॉक कितना इंटरेस्टिंग होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है फोटो वॉक, पर मुझे पहली बार पता नहीं था, पर हम जब भी मिलते थे ना वो टाइम मेमोरेबल हो जाता था। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव करने की कोशिश करते थे, और अगर कभी किसी गांव चले जाओ तो वहाँ पे फ्री के मेहमान नवाजी अलग। और ये फोटो वॉक अगर नहीं होता तो शायद इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं होती हमारे बीच। फोटो वॉक्स में हम लोग यूजुअली स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकला करते थे।
आई रिमेंबर बारिश हो या तूफान, हम हमेशा सड़कों पर ही हाथों में कैमरे लिए इधर उधर मंडराते रहते थे। वी डू से ना एवरीथिंग हैज़ अ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। आई थिंक लेट्स गिव अ चांस टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड द स्ट्रीट्स थ्रू विच यू ट्रैवल्स टू गेट acquainted with it. Most of the times हम लोग लॉन्गवाल गेट, दुगन गेट एंड समटाइम्स नियर बाई विलेजेस को भी विजिट करते थे। टीम सविसा के साथ साथ समटाइम्स डायरेक्टर सर, जयपाल सर, कमलेश सर और बहुत से लोगों ने भी फोटो वॉक्स को एंजॉय करा है। फोटो वॉक, हाँ, द मेमोरीज ऑफ फोटो वॉक। फोटो वॉक यार, मेमोरीज ऑफ फोटो वॉक, बहुत फनी मोमेंट्स हुए थे। लाइक फोटो वॉक सुबह होता था हम लोग का कॉलेज में, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। फोटो वॉक्स 6-6:30 बजे उठते थे। और मैं लिटरली कभी क्लास के लिए इतना जल्दी नहीं उठाऊँ, लेकिन एक एक्साइटमेंट रहती थी फोटो वॉक्स में कि यार आज यहाँ जाएंगे, आज इतनी बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, ये फ़ोटोज़ ऐसे देख के जाते कि ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है मुझे भी। और डिस्कस करते थे कि हाँ यहाँ ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो एक एक्साइटमेंट रहती थी। और जब आप यार जब स्कूल में पिकनिक जाना रहता था तो आप खुद ही जल्दी से उठ जाते थे, किसी को नहीं उठाना पड़ता था। 1 घंटे पहले तैयार हो जाते थे और आधे घंटे पहले स्कूल पहुंच जाते थे। तो वैसे ही था यार फोटो वॉक्स मेरे लिए। फ़ोटो वॉक्स के लिए मैं खुद जल्दी उठ जाता था। और उसके बाद सैफ सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं ज़्यादातर उनको कॉल करता हूँ, कभी वो मुझे कॉल करते हैं उठाने के लिए, मैं कभी उनको कॉल करता हूँ, उनको कॉल नहीं लगता। और वो क्या करते थे ना, वो तकिए के नीचे फ़ोन रख के सोते थे ताकि कॉल करे तो वाइब्रेट हो और उससे उठ जाए। और तो एक बार तो मैं उनके रूम में भी गया उनको उठाने के लिए। और अविनाश भैया भी आते थे कभी मेरे रूम उठाने के लिए, मैं जाता था कभी उनके रूम। तो सब हम लोग एक ग्रुप बना के फिर हम लोग जाते थे फोटो वॉक्स पे, सबका वेट करते थे एक मीटिंग पॉइंट पे वेट किया। फिर आज का सब्जेक्ट ये रहता था, आज का पर्सपेक्टिव ये रहता है, पर्सपेक्टिव फोटोग्राफी करनी है या फिर सिलोवेट करना है, या फिर थोड़ा बहुत बर्ड फोटोग्राफी हो गई या मोशन ब्लर हो गया, ये सब चीज़ें रहती थी फोटो वॉक्स में। तो यही सब मेमोरीज है फोटो वॉक्स की यार। लाइक इट वाज रियली एक्साइटिंग एंड आई वाज सो क्यूरियस एट दैट टाइम, आई लर्नड अ लॉट। सबसे बेस्ट पार्ट ये रहती थी कि अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई इतनी अच्छी फोटोज़ खींच देता कि वो इंस्पायर कर जाती थी। लाइक अगर मैं सीनियर हूँ, कोई मेरा जूनियर है, उसने इतनी अच्छी फोटो क्लिक करी तो वो मुझे इंस्पायर कर जाती थी। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ फोटो वॉक्स। अगर मेमोरीज की बात चली रही है तो हम फोटो एग्जीबिशन कैसे छोड़ सकते हैं? यार फोटो एग्जीबिशन, इस दिन मेरी सिर्फ एक फ़ोटो लगी थी पूरे एग्जीबिशन में, जबकि मैंने ढेर सारी फ़ोटोज़ ली थी कॉलेज की। और दूसरी तरफ पीयूष सिंगला और रॉन्जुमॉन, ये 2 बंदे पूरी रात MPH में रुके हुए थे ताकि हमारा फ़ोटो एग्जीबिशन अच्छे से हो पाए। और ये मेहनत और लोगों की एप्रिसिएशन देख के मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था कि यार मैं इस क्लब का हिस्सा हूँ। क्यूजार एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट 2018 मार्च में था। देन टीम सविसा ने भी फ़ोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का सोचा, लेकिन लॉन्गवाल में आसपास अच्छे क्वालिटीज़ के फ़ोटोज प्रिंट नहीं होते थे। तब रिपू सर और मैं फ़ोटो एग्जीबिशन के ठीक 1 दिन पहले सुनाम निकल गए थे फ़ोटोज प्रिंट करवाने। तब तक गर्ल टीम मेंबर्स ने आधे डेकोरेशंस कंप्लीट कर रखे थे और वो लोग 6 बजे तक गर्ल्स हॉस्टल वापस चले गए थे। फिर हम दोनों रात के 8-9 बजे तक वापस लौटे थे। तब तक बहुत से काम जैसे लाइटिंग्स, फ़ोटो नेम्स एंड नंबरिंग्स, कर्टन्स वगैरह सब लगाने बचे हुए थे। तो बाकी जितने भी काम थे वो बचे हुए टीम मेंबर्स ने सबने मिलकर रात के 3 बजे तक आधे से ज़्यादा काम पूरा किया था। और मैं वहाँ से 2 बजे निकल गया था। देन सुबह मैं 6 बजे वापस लौटा था, लेकिन वहाँ पे भी रात को रुकने के लिए कोई चाहिए था। तो मुझे याद है वहाँ राउंड सर और दीपांशु सर वहीं रात को सो गए थे और उन्हें ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए था। तो उन्होंने वहाँ जो कर्टन्स लगाने थे उसी को कंबल बनाकर ओढ़ लिया। सुबह उठकर दोनों ने बस एक ही बात मेरे से कही कि सर, मच्छरों ने रात भर हमें आपसे भी ज़्यादा प्यार करा, ये दिन हमेशा याद रहेगा। Apart from this incident, I remember a photo exhibition got a lot of appreciation for its decoration, lightings, photos, the way it was presented, and also the team coordination, planning, and the perfect execution by the directors, deans, and many more faculties and the slightens too. इंटरेस्टिंग तो सविसा में सब कुछ होता है और उसमें से एक है नाइट मीटिंग्स। आई हैव मिलियंस ऑफ मेमोरीज अबाउट नाइट मीटिंग्स। Sir, can you please share some memories of night meetings?
हमारे कॉलेज में दिन में किसी हॉस्टल में जाना और अपने हॉस्टल से ही रात को निकलना, इसकी बड़ी परेशानी थी। तो अब इसे फनी इंसिडेंट्स बोलो या खतरों के खिलाड़ी, कुछ लोग तो हॉस्टल कूद के आते थे, कुछ लोग गार्ड से लड़ के, और कुछ लोग तो पहले से ही बाहर घूमते रहते थे। कोई मीटिंग हो ना हो, कोई ना कोई हमेशा आने को रेडी रहता था। और रात में वो जुगनुओं की फ़ोटोज़ और स्टार ट्रायल्स, ये हमने बहुत लिया है और ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा। मुझे याद है इट वाज मिड दिसंबर 2017 और सभी लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म होने के बाद घर को निकल रहे थे और मेरा प्लान कुछ नया सीखने का था, इसलिए मैं घर नहीं गया था। तब मैं रिपू सर और अभिषेक के साथ एडमिन बिल्डिंग का हाइपरलैस बनाने के लिए रात 11 बजे निकल गया। एडमिन बिल्डिंग पहुंचकर हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को परमिशन दिखाया और अपने काम पर लग गए। बट जैसे ही हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया तब सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमारे पास 2-3 कैमरे, बड़ी सी रस्सी, मार्कर्स और एक तो वो बंदूक जैसे दिखने वाले ट्राइपॉड निकाल रखा था और बैग्स भी थे। तो हम लोगों ने स्टैचू को सेंटर मानकर रोड्स पर मार्किंग स्टार्ट किया। तो फिर से सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज हो गए कि ये लोग ज़मीन में कुछ कर तो नहीं रहे, कहीं फोड़ फाड़ तो नहीं रहे। तो वो फिर से आकर हम लोगों से पूछने लगे, तो उनको फिर से समझा बुझा कर शांत किया और हाइपरलैस बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो दिसंबर का टाइम था, ठंड बहुत थी, इसलिए लेंस पर फॉग जमा हो जाते थे। तो हर आधे घंटे पर हमें पूरे कैमरे को हीटर के ऊपर गर्म करना पड़ता था। अब गर्म करने के लिए हम एडमिन बिल्डिंग के अंदर जाते और हीटर के ऊपर गर्म करते और वापस आकर फिर से हाइपरलैप्स बनाते। बार बार हीटर पर कैमरे को गर्म करने के चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड गर्म हो गए और उनका कन्फ्यूजन तो चरम सीमा पर। अब उन्हें कौन समझाए कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं। उन्हें बस यही समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अब हम लोग भी डटे रहे कि हमें तो करके ही जाना है। अब रात के 3 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। हम जाते, हाइपरलैप्स बनाते, फिर फॉग जमा हो जाते, फिर से उसे गर्म करते और वापस आते, फिर से ऐसो हाइपरलैप्स बनाने में लग जाते। ऐसा करते करते सुबह के 5 बजे हाइपरलैप्स कंप्लीट हुआ और फाइनल वीडियो जब हमने सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई कि ये लोग रात भर ज़मीन में फोड़ फाड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ अच्छा बना रहे थे। अगर हाइपरलैप्स ठीक से नहीं बना होता तो हमारा तो पेनाल्टी का लव लेटर हमारे घर भिजवा दिया गया होता। ऑलमोस्ट सारे स्लाइटियंस का एक ही डिमांड है सविसा से, कैंपस टूर बनवा दो। सर आप बता सकते हो कि आज तक कैंपस टूर क्यों नहीं बना सविसा के द्वारा? कैंपस टूर का प्लान रैंडमली ही बना था। उस समय जनरली सारे कॉलेजेस के कैंपस टूर एंड इंट्रो वीडियो बना होता था, बट स्लाइड का ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने भी एक डेमोन्स क्लब था, उनके साथ मिलकर स्लाइड द ड्रीम प्लेस वीडियो बनाई थी। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही छोटी सी थी, इसलिए टीम सविसा ने कैंपस टूर बनाने का प्लान किया, जिसमें सारे डिपार्टमेंट का ओवरव्यू एंड डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करना था। ओवरऑल कैंपस टूर का वीडियो शूट हो चुका था और प्रीव्यू भी रेडी हो था, लेकिन ऑफिशियल परमिशन में लेट होने से प्लान पोस्टपोन्ड हो गया। देन आफ्टर मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका। अब मेरे निकलने के बाद अनमोल सर का तो सपना है कि कैंपस टूर को कंप्लीट करके ही पास हो, लेकिन कोरोना ने भी उनके सपने पर पानी फेर दिया। अब तो उम्मीद करेंट सेशन के पैशनेट मेंबर से ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। कैंपस टूर प्लानिंग करो। हमने तो प्लान किया था और किया भी, पर एडिटिंग खैर छोड़ो। अगर हम मेमोरीज डिस्कस करने बैठे ना तो ये पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना ख्याल रखना और सुनते रहना सविसा एंड चिल पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले 14th। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।